हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जावा सीरीज बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे जो हमें जानना ज़रूरी है। आज हम देखने जा रहे हैं डेटा, फाइल, प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, वर्जन, रिलीज, बग, डिबग, क्लाइंट मशीन, सर्वर मशीन, क्लाउड, एम्बेडेड डिवाइस। ये जावा फॉर बिगनर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लें। ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को देखने से पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जावा इज एवरीवेयर। कहाँ कहाँ पे है? स्मार्टफोन, क्लाउड, एम्बेडेड डिवाइस, सर्वर मशीन, क्लाइंट मशीन। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि जावा और कहाँ कहाँ पे है। जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे है, वेब एप्लीकेशन में भी है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में भी हम उसे यूज करते हैं, स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स और गेम बनाने के लिए भी हम जावा का इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, ये सब को बनाने के लिए भी हम जावा यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशन मतलब irctc.co.in, india.gov.in, उस तरह की वेबसाइट को भी बनाने के लिए हम जावा का इस्तेमाल करते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन जैसे कि हो गया बैंकिंग एप्लीकेशन, हॉस्पिटल एप्लीकेशन, ये सब को भी हम जावा को यूज करके बना सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स और गेम बनाने के लिए भी हम जावा का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स। डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल को हम डेटा कहते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि मेरे लैपटॉप में बहुत सारा डेटा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे लैपटॉप पे बहुत सारा मूवीज, सॉन्ग्स, एक्सेल सीट्स, टेक्स्ट फाइल्स और बहुत कुछ है। तो ये सब को हम डेटा कहते हैं। डेटा फाइल के रूप में कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। जैसे कि कोई भी मूवी को हम उसका नाम, मूवीज नेम डॉट MP4 या फिर मूवीज नेम डॉट MOV या फिर मूवीज नेम डॉट AVI के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। MP4, MOV, AVI, ये सब को हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। जैसे कि कोई सॉन्ग का एक्सटेंशन हो गया .MP3, डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है .docx, एक्सेल सीट का होता है XLSX, टेक्स्ट फाइल का होते हैं TXT और फोटोज का होता है JPG। तो किसी भी फाइल के एक्सटेंशन को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का डेटा है। ये फाइल को हम एडिट भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम हमारे कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, लिनक्स, सोलारिस, डॉस, ये सब एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में भी जरूर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस जैसा काम करता है। आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या? आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो एक इंटरफेस है। उसमें कुछ मेन्यू या फिर बटन्स होते हैं जिसको क्लिक करने से एक मैसेज सिस्टम को जाता है कि यूजर को क्या चाहिए, तो सिस्टम फिर उसी स्क्रीन में आपको शो कर देता है। सपोज आपने माय कंप्यूटर या दिस पीसी में क्लिक किया, तो अब सिस्टम को एक मैसेज जाता है कि यूजर माय कंप्यूटर के फोल्डर को देखना चाहता है। तो फिर सिस्टम आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स जैसे फोल्डर्स को दिखाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी बहुत सारे काम हैं जिसको हम बाद में सीखेंगे। अब देखते हैं प्लेटफॉर्म। कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जिसमें एक प्रोग्राम चल सके, मतलब रन हो सके और एग्जीक्यूट भी हो सके, उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है। वर्जन, कोई भी एक चीज का एक नया और अपडेटेड फॉर्म को वर्जन कहते हैं। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब विंडोज के वर्जन ही तो हैं। एक और बात,
विंडोज 7 जब था तो विंडोज 8 या विंडोज 10 को लॉन्च क्यों करना पड़ा? इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। शायद विंडोज 7 में कुछ खामियां हो, या फिर विंडोज 7 को नया लुक या नया फील देना हो, या फिर कुछ कंपटीशन हो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये सब के कारण एक नया वर्जन हमें देखने को मिलता है। रिलीज क्या है? रिलीज यानी कोई एक पर्टिकुलर चीज के लेटेस्ट वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया WH के नाम से, और उसका पहला वर्जन रखा W.V.1। आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसे कोई ना कोई तो यूज करेगा, चाहे वो पब्लिक हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सॉफ्टवेयर तो आपके पास है, तो वो लोग कैसे यूज करेंगे? तब आप क्या करेंगे, उस W.V.1 वर्जन को कोई एक एनवायरनमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वहां से वो लोग, आपका कस्टमर हो या यूजर हो, वो लोग WH सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे, चाहे वो फ्री में हो या फिर लाइसेंस लेके। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिलीज कहते हैं। बग। बग क्या है? बग एक ऐसा चीज है कि जिसके कारण एक प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं कर पाता और गलत या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। जब हम कोडिंग करते हैं, एंड तक, पूरा एंड तक हमें सब कुछ सही लगता है, लेकिन कोई एक छोटे से फेल्योर या फॉल्ट के कारण एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। उस फेल्योर या फॉल्ट को हम बग कहते हैं। तो फिर डिबग क्या है? जब एक प्रोग्राम में बग निकलता है, उसे फाइंड करने से लेकर के फिक्स करने तक, उस प्रोसेस को हम डिबग कहते हैं। बग फाइंड करना और डिबग करना हम हमारे जावा के एक्सरसाइज चैप्टर में डीपली समझेंगे। ओके, अब देखते हैं सर्वर मशीन और क्लाइंट मशीन। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे। सपोज एक दिन आपने डोमिनोज के स्टोर पे गए और एक वेज पिज्जा ऑर्डर किया। तो स्टोर वाले ने आपके रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड किया और आपको वो पिज्जा सर्व किया। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि स्टोर में बहुत सारे वैरायटी के पिज्जा होते हैं और भी बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन आपने जो रिक्वेस्ट किया था सिर्फ वेज पिज्जा का, स्टोर वाले ने उसी को ही सर्व किया। इसमें आप होते हैं क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट किया, और स्टोर वाला जो सर्व किया वो बन जाता है सर्वर। अब इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझते हैं। हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तब एक रिक्वेस्ट हमारे कंप्यूटर से जाता है सर्वर के पास। पहले ये समझते हैं कि हम कैसे सर्च करते हैं। हम ब्राउजर के थ्रू एक कीवर्ड एंटर करते हैं या फिर URL एंटर करते हैं और सर्च करते हैं, तो वहां से एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास। अब ये सर्वर क्या है? सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर रहती है। तो आपने जिस URL या कीवर्ड का सर्च किया है, उसी रिलेटेड सब कुछ वो सर्वर आपको रिटर्न करता है। रिटर्न कहाँ करता है? आपके लैपटॉप के या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे वो रिटर्न करता है। तो इसमें क्लाइंट हो गया यूजर का मशीन। अब देखते हैं क्लाउड। तो क्लाउड क्या है? आसान भाषा में मैं बता सकता हूं कि एक वर्चुअल सर्वर मशीन को हम क्लाउड कहते हैं। वो क्लाउड मैनेज किया जाता है एक होस्टिंग कंपनी के द्वारा। क्लाउड को धीरे धीरे हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।